अपने बेटे को गोद में लेकर दुलार करने वाली इस मां का दर्द शायद ही कोई समझ पाए, क्योंकि मात्र 4 वर्ष की उम्र में इस मां के बेटे को बिजली ने ऐसा झटका दिया कि ये बच्चा अपना एक हाथ और एक पैर खो बैठा। जी हां, हम बात कर रहे हैं 4 साल के इस बच्चे की, जो लगभग 5 महीने पहले मकान की छत पर खेलते खेलते 11,000 विद्युत करंट के तार की चपेट में आ गया था और जब तक कोई समझ पाता तब तक बिजली ने इस नन्ही सी जान को दिव्यांग बना डाला। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीपलसाना गांव की मड़ैयों के रहने वाले दलित समुदाय के प्रदीप के परिवार की। 3 बेटे और 1 बेटी के पिता प्रदीप का ये कहना है कि वे मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहा था। लगभग 5 माह पहले एक हादसे ने इस घर की खुशियों को बेहाल कर दिया। प्रदीप का कहना है कि वे मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की खुशियां गाड़ी को चला रहा था। उसकी कोई पैतृक जमीन भी नहीं है, सिर्फ मजदूरी से घर का गुजारा होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको मकान का लाभ मिला है। पक्का मकान हो जाने के चलते बच्चे भी छत पर चढ़ने लगे तो मकान के पास ही से होकर गुजर रही। 11,000 की करंट की चपेट में उसका छोटा बेटा आ गया। लाखों रुपए इलाज में खर्च करने के बाद भी उसका बेटा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। दिल्ली सफदरजंग अस्पताल से लगातार दवाई चल रही है। 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब उस परिवार के सामने खाने पीने की दिक्कतें भी आने लगी हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए परिवार के मुखिया प्रदीप द्वारा बताया गया। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, ये बच्चा कौन है आपका? मेरा लड़का है सर। ये क्या हुआ था इसको? को लाइट ने पकड़ लिया था। 11,000 की लाइन थी, खेलते हुए इसका हाथ लग गया, जिस वजह से इसे लाइट ने ही पकड़ लिया। अब कहाँ पे इलाज चल रहा है बच्चे का? अब क्या परेशानी आ रही है आपके सामने? इसका इलाज सफदरगंज दिल्ली चल रहा है। इसके लिए सर्जरी के लिए डॉक्टर साहब ने बोल रखा है, उसमें जो कि लेके जाना है हमें। अब के लिए पैसे भी नहीं है, क्या करें। बहुत कितने दिन हो गए इलाज चलते हुए? के लगभग 5 महीने इलाज तो चलते हुए हो गए। ये हादसा 2020 10 का 22 है। तो ये मतलब लगातार इलाज चल रहा है बच्चे का जी। तो अब डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं इसको? अब डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि जिससे कि इसकी सर्जरी करवाएं आप, जब ही इसके जख्म में इन्फेक्शन होना बंद होएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अभी क्या इन्फेक्शन आप क्या बताया अभी आपको? आप हमको सर्जरी के लिए ही बता रखा, आप सर्जरी के लिए ही। क्या काम करते हैं आप? अब मैं मजदूरी करता हूँ। कैसे चलता है घर का गुजारा? सर घर का गुजारा क्या चलता है, मजदूरी में तो बस यही है, खाना पीना ही हो जाता है। अगर वो भी काम नहीं लगता तो नहीं हो पाता। सरकार से कोई मदद मिली है अभी तक आपको? कोई मदद नहीं है। आपका आयुष्मान कार्ड बना है नहीं? नहीं है सर। चाहते हो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाए? हाँ सर, चाहते हैं। क्या मांग करोगे आप जिला प्रशासन से? हम सर क्या मांग कर सकते हैं, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ही मदद कर दे। हमारी परीक्षा है, जिससे कि हमारे बच्चे का भविष्य और आगे बढ़ जाए। अच्छा, अब जैसे बच्चा आपका घर पे है, अब क्या क्या परेशानियां आती हैं बच्चे को लेकर के आपके सामने? आप मजदूरी पे भी जाते हैं बच्चे के काम को लिए, कैसे कैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे करते हैं? तो वो सर ये मजदूरी पर जा ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे की तरफ से ही बच्चे को लैट्रिन कराना है, पेशाब कराना है, बहुत दिक्कतें बहुत आती हैं। काम कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके चक्कर में हम जब तक कि ये ठीक नहीं होगा, उसके बाद में ही कहीं काम देखा जाए। वहीं दिव्यांग बच्चे की मां नीतू का कहना है कि उसके सामने जहां पूरे घर की गाड़ी को चलाने का संकट है, तो वहीं इस बच्चे की परवरिश भी काफी परेशानियों के बीच हो रही है। बच्चे के लिए सुबह से लेकर शाम तक वे लगातार काम में लगी रहती है। बच्चे के मन को भी बहलाना होता है और बच्चे का ख्याल रखना होता है। आखिर जाएं भी तो कहां जाएं और करें भी तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। सरकार की तरफ उम्मीद लगाए हैं कि सरकार उनकी तरफ देखेगी और उन्हें कुछ राहत मिल सकेगी। परिवार में आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और इलाज बहुत महंगा है। अगर हम बात इस बच्चे की करें तो बच्चे के हौसले काफी बुलंद हैं और बच्चा लगातार अपने गम को भुलाकर अपने परिवार की खुशियों को बांटने में लगा है। सिटी चैनल से बात करते हुए घायल हुए बच्चे की मां नीतू द्वारा बताया गया कि हमारे परिवार का दर्द यूं तो पूरे गांव से छपा नहीं है। बच्चे की मदद हो जाए तो ये बच्चा भी और बच्चों की तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे ले जा सकेगा, अच्छी तालीम हासिल कर सकेगा और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम भी कर सकेगा। कब की घटना है और कैसे कैसे हुआ है? ये मतलब छत पे था, मैं भी थी इसके साथ। मैं नीचे का पानी लेने के लिए आ गई। जब मतलब गई थी, 5 मिनट भी नहीं हुए थे, इतने से लाइट ने पकड़ ली। पीछे को मतलब पड़ा था, सिलेंडर पर लंबा लंबा पड़ा था। जब मैंने इसे उठाया तो मैंने देखा क्या हुआ, तो ये लाइट ने मतलब जैसे इसका हाथ और पैर देखा तो इसके जल हुए थे हाथ पैर। फिर कहाँ लेके गए आप इसको? तो हम ही इसे मुरादाबाद लेकर गए थे, तो मुरादाबाद में ना फेल कर दिया। फिर मेरठ के लिए लिख दिया था, मेरठ में भी ना फेल कर दिया, सीधा डायरेक्ट दिल्ली लिख दिया हम लोगों ने। तो अब कैसा है बेटा आपका? अभी तो इसके सर जख्म है।
मतलब दर्द है, वैसे ठीक है। कितने साल का बेटा है आपका ये ये? 6ठे साल में चल रहा है। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आपके सामने अब ये इसको लेकर के? परेशानियाँ तो बहुत है, मतलब हमारा मकान है, इसका बहुत काम है। आप एक माँ हैं, आप इसका दर्द समझ सकती हैं। बहुत तो सुबह से लेकर शाम तक कितना समय देती हो आप बच्चे को अपने? मतलब समय तो बतेरा देती हूँ, खाना बनाने के बाद इसी के पास ही रहती हूँ। अभी तक सरकार से कोई मदद मिली है आपको? कुछ नहीं। क्या चाहती हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि इस बच्चे का भविष्य संभल जाए थोड़ा आगे तक, मतलब इस बच्चे को कोई परेशानी ना पड़े। आपके पति देव क्या काम करते हैं? मतलब वो तो ऐसी मजदूरी करते हैं। जॉब कार्ड वगैरह उनका कुछ है? कुछ सरकार से कोई मदद मिली है उनको? कुछ मदद नहीं मिली है। अब बच्चा स्कूल जाता था? सरकारी में जाते थे दोनों लड़के, मेरे बड़ा भी छोटा भी। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 4 बच्चे हैं। चारों बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? नहीं, 2 जाते थे, 2 छोटे हैं अभी। क्या चाहती हो सरकार से आप? सरकार से सर जो इस बच्चे का भविष्य समझ, तो यही चाह रहे हैं कि मतलब सही हो जाए, थोड़ा बहुत मतलब इसके लिए कुछ हो जाए, मदद मांगी।